अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? बहुत लोगों के डीएम, बहुत क्या, मेरे पूरे डीएम भरे हैं कि आपके बेटे को क्या हुआ है, किस चीज की सर्जरी हुई है, किस चीज का ऑपरेशन। मतलब दुनिया भर के सवाल जवाब। मतलब लोगों को जानना है कि मतलब हुआ क्या है इनके बेटे को। और उनको जानने, जितना जानना मतलब उनके लिए जरूरी है, उतना उनको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर मैं ऐसे मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ 4 तारीख से, कि मैं चाहकर भी किसी को जवाब नहीं दे पा रही थी, चाहकर भी मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रही थी। फाइनली आज मेरे बेटे को छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से, घर पे आ गया है वो। और हर हफ्ते मतलब उसके जो नाक पे जो सर्जरी हुई है उसका प्लास्टर है, उसको हर वीक में 3 वीक निकालना है। तो मतलब अभी 3 हफ्ते और थोड़ा टेंशन है। पर सारी मतलब जो मुश्किल की घड़ी थी वो भी खत्म हो गई है। ये बैठा है रश के। तो सभी लोगों को जानना था कि कैसे क्या। और पता है क्या, हर चीज में दुआ की बहुत जरूरत होती है। और इस मुश्किल वक्त में मेरी इंस्टा फैमिली ने, मेरी सोशल मीडिया वाली फैमिली ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की है। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे लोगों के डीएम हैं और ऐसे ऐसे लोगों ने मतलब उसके लिए दुआ की है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें। क्योंकि हर जगह पैसे काम नहीं आते, कुछ कुछ जगह, ज्यादातर जगह दुआएं काम आती है। और मैंने अपनी सोशल मीडिया फैमिली से, इंस्टा फैमिली से ये चीजें कमाई हूँ, जो मेरा बेटा इतनी जल्दी ठीक हुआ है। अब सबको ये जानना था कि कैसे क्या हुआ है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि 4 तारीख के दिन मेरा बेटा छोटा वाला जिम से आया। जिम से आने के बाद में वो एक दोस्त को छोड़ने जा रहा था। पता नहीं, मैं तो बहुत बुखार में थी उस दिन। तो वो छोड़ने गया उसको, तो वहां से उन 3 दोस्तों का प्लान बना कि हमको चाय पीना है। तो वो चाय उनको हाईवे रोड की पीना था, बोलते नहीं। तो अब जो भी था, तो इसके पापा ने बोले भी कि मत जा ओवेश, तो नहीं बोले मैं दोस्त को छोड़ कर आ रहा हूँ और कुछ खा कर आ रहा हूँ, तो चले गए। अब वो लोग तीनों दोस्त निकले चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए निकले तो हाईवे से जा रहे थे। अब ये लोग साइड से भी नहीं जा रहे थे, पता नहीं उस दिन क्या था क्या नहीं था। ओवेश ये दरवाजा लगा तो हाईवे से जा रहे थे। हाईवे से जाने के बाद में उधर से, मतलब ये इधर से जा रहे थे, उधर से एक कार आई। कार ओवरटेक कर रही थी, तो उसने ओवरटेक करते करते कट मारी। तो जाहिर सी बात है, राइट से अगर कट मार रही है कार, तो हम लेफ्ट में ही गाड़ी को मुड़ाएंगे। तो बारिश बहुत हो रही थी बोलते। तो वो कट मार, उसने कार ने कट मारी, तो लोग ने लेफ्ट में लिए। तो लेफ्ट में ट्रक खड़ा था, हाईवे रोड पे ट्रक खड़ा था, और वो भी बंद ट्रक खड़ा था। तो वो बस तीनों भी जाकर उसमें घुस गए। और सामने वाले को तो बहुत लगा है। अल्लाह अल्लाह सही में मैंने बहुत दुआ की हूँ कि वो बच्चे के लिए, क्योंकि सभी बच्चे मेरे लिए एक जैसे ही हैं। मेरा बेटा क्या, किसी और की औलाद क्या, मेरे लिए तो सभी समान है। मैंने उसके लिए भी बहुत दुआ की। तो वो सामने वाले को तो बहुत कुछ लगा है, यहाँ पे चेस्ट पे लगा, उसकी हाथ की हड्डी वगैरह। तो अब वो एक्सीडेंट हो गया, तीनों भी गिरे, बीच वाले को कुछ भी नहीं लगा। और मेरे विश को नाक पे लगा था और यहाँ आईब्रोज के ऊपर में कट लगा था। तो घर पे फोन वोन आया, उसके पापा चले गए, मेरे देवर का बेटा चले गया चक्की बंद करके। मैं एक फ्रेंड से बात ही कर रही थी अपनी, बुखार में थी, अम्मी भी घर में ही थे मेरे। तो मैं बात कर रही थी, बात करते करते मेरी दूसरी फ्रेंड का फोन आया। तो जनरली मैं एक कंप्लीट करके दूसरे का फोन तभी उठाती हूँ कि मैं इससे बात होगी तो फिर मैं उसकी बात। लेकिन मैंने क्या हुआ, उसको होल्ड पे रख के मेरी फ्रेंड का, दूसरी फ्रेंड का फोन उठा ली। तो वो क्या बोलती है मुझे, शहनाज बोलती ओवेश कहाँ है। तो मैंने बोली ओवेश पता नहीं, होगा नीचे। नहीं बोलती एक्सीडेंट हुआ है बोलती, और मैंने सुनी हूँ बोलती कि वो एक्सीडेंट में ओवेश भी था। बस वो सुनना मेरा, और ये जो मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे, यानी मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मैंने उसी समय मेरे आंख से आंसू निकल आए, और मैंने फोन काटी।
फ़ोन काटने के बाद मैंने तुरंत में मेरा नकाब रखा हुआ था क्योंकि मैं बुखार से थी, तो जैसे भी मुझे दवाखाना जाना रह रहा था तो मैं लोअर टी-शर्ट चेंज नहीं करते हुए मैं नकाब ही पहनकर जा रही थी। तो वो नकाब मेरा टी टेबल पे रखा हुआ ही था। मैंने आधे नकाब पहनते-पहनते नीचे उतरी और मेरी साँसें नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। उतने में ही मैंने नीचे उतरते-उतरते ही जो ओवेश के पास फ़ोन था उसके पापा का, मैंने उसके ऊपर फ़ोन लगाई, तो फ़ोन अवेश अरशद ने उठाया, मेरे देवर के बेटे ने। बस वहाँ और मेरी साँसें मतलब मेरी सिचुएशन ही नहीं थी कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। तो मैंने फिर मेरी देवरानी को बोली कि ओवेश का एक्सीडेंट हुआ है, रिज़वाना बोली, तो तू दुआ कर बोली, अगरबत्ती वगैरह लगा बोली और दुआ कर बोली। और अरशद ने मुझे बोला कि बड़ी मम्मी उसको ज़्यादा नहीं लगा है, पर मैं माँ हूँ, ज़्यादा नहीं लगा और कम नहीं लगा क्योंकि घर वालों ने जब मुझे बताया ही नहीं, ना इसके पापा ने बताया क्योंकि मैं बहुत जल्दी मतलब हिम्मत हार जाती हूँ मेरे बच्चों के मामले में। तो उन मेरे को लगा ऐसा, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने क्या बोलते भी नकाब पहनी और चक्की बंद का मतलब हमारे घर की जो बिज़नेस है वो पूरा बंद और जनरली हमारे यहाँ 10 बजे तक के हमारी शॉप बंद नहीं होती है। शॉप 10 बजे बंद होती है और उस दिन वो शॉप 8 बजे बंद हो गई थी और मेरा पूरा मतलब मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं उस समय क्या फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब और बस मैं अंदर के अंदर ख्वाजा बिनवास कुछ नहीं होना चाहिए, ये मानूं, यानी मेरे को जो जो सूझा उतने देर में मैंने वो चीजें सोचती चली गई। बस कुछ ना हुआ हो, थोड़ा बहुत लगा हो, ऐसा वैसा सारी चीजें। और गाड़ियां घर में नहीं, बारिश इतनी सारी आ रही थी। मैं बाहर निकली, बाहर में मेरे बाजू वाले जो मेरे जेठ के बेटे का बेटा है वो खड़ा था, जेठ की बेटी खड़ी थी। तो मैंने सामने किराना वाले भैया है, उनसे जाके मैंने गाड़ी की चाबी मांगी। गाड़ी की चाबी लेते समय मैं जब गाड़ी चालू कर रही हूँ तब भी मेरे हाथ इतने थरथरा रहे। तो फिर सामने से मेरे जेठ का बेटी का बेटा आया, वो बोलता है मैं लेके चलता हूँ, बोलता दादी। फिर मैं उसके साथ गई। उसके बाद हॉस्पिटल में जब मैंने ओवेश को देखी, उसका पूरा ब्लड लगा हुआ था, यहाँ से अलग जा रहा था, ये नाक ऐसे मतलब यहाँ से निकल गई थी। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मेरा रोना ऐसा रोना चालू, वहां मैं इसके पापा को डांटने लगी। यानी एक एक अलग ही मतलब बोलते नहीं, माँ का दिल बहुत अलग बनाया ऊपर वाले ने कि वो खुद को हो जाए तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चों को हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तो नहीं कर सकती। मैं तो दूसरों के बच्चों का ही बर्दाश्त नहीं करती, तो मैं अपने बच्चों का क्या ही बर्दाश्त करूंगी। और पता है क्या, उस समय मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा था। मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि ये कैसे अपने बच्चे को ठीक करूं, क्या हुआ होगा। मतलब मैं पूरी ब्लिंक हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर फटाफट से मैंने सोनबिया को फोन लगाई, कार बुलाई, वहां पे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ। फिर वो जो जो पहला जो जिसको ज्यादा लगा था उसको तो रेफर कर चुके थे गोंदिया, उसको गोंदिया रेफर कर चुके थे। और ओवेश को, वो जो बीच वाला था वो तो बैठा था, उसको तो नहीं लगा था, ओवेश को बहुत लगा था। मेरा दिमाग नहीं कर रहा था काम, ऐसा लग रहा था। और वो जो मेरा बुखार था वो तो पता नहीं ऑटोमेटिकली वो गायब हो गया था। मेरा बुखार मुझे फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि मैं बुखार है मुझे। तो पानी में मैं भीगते हुए आई। फिर मैंने तुरंत अ, मैं ही नहीं, वहां तो सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे थे हर चीज को ठीक करने की। इसके पापा के दोस्त हो, हर कोई, हर किसी ने बहुत साथ दिया। अल्लाह का मैं तो सबका शुक्रिया दिल से अदा करूंगी कि सभी लोगों ने साथ दिया। ऐसा कोई इंसान नहीं था वहां पे जिसने साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने उसको कार में लेकर गए और वहां पर ले जाने के बाद में जो हमारी सिचुएशन हुई है वो और डिफिकल्ट हो गई थी। मतलब गोंदिया ले जाना एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, क्योंकि बोलते नहीं औलाद को इतने जोर से लगा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि टेस्ट होने के बाद में क्या निकलता। अगर कुछ ठीक निकलता तो हम
नागपुर लेकर जाते। तो हमको जो आधा घंटा, क्योंकि नागपुर जाना मतलब हमारे लिए 2 घंटे का रास्ता था और गोंदिया जाना हमारे लिए आधे घंटे का रास्ता था। तो जाहिर सी बात है हम आधा घंटा ही चुनते, तो हम गोंदिया, उन्होंने बोले तो हम गोंदिया लेकर चले गए। गोंदिया जाने के बाद में सारे टेस्ट वगैरह हुए। जो एक बार ओवेश को अंदर लेकर गए उन लोगों ने, मतलब 9:30 बजे, 9:30 बजे से जो वो अंदर था उससे एक बार भी हमको मिलने नहीं दिए। और जैसे रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो रिपोर्ट्स आने के बाद में बोला गया कि मतलब यहाँ की हड्डी जो है वो दब गई है, तो उसके लिए अगर आपको ऑपरेशन करना है तो कर सकते हो, ये तो जान के लिए तो कोई खतरा नहीं है। और लेकिन फ्यूचर में आंख अंदर दिखेंगी। तो हमने बोले नहीं, ऑपरेशन करना है, क्यों फ्यूचर में आंख अंदर दिखेंगी। और बोले नाक की हड्डी बोले हल्की सी क्रैक हुई है, तो वो मेडिसिन से आ जाएंगी। ये उन लोगों के रात के स्टेटमेंट थे, गोंदिया वालों के। यूनाइटेड, यूनाइटेड ही था ना। हाँ हाँ, यूनाइटेड करके था वो हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी ऐसा कुछ तो भी था। तो रात में उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए। रात में मैं कम से कम उनके पास में 50 बार गई, 50 बार, कि मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलने दो। नहीं, वो हमें हर बार एक ही उनका जवाब था कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उससे नहीं मिल सकते, ऐसा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा आप कर नहीं सकते। बस एक मैं बता रही ना, बस उनके एक पैर पड़ना बाकी रह गया था। जो मैं उनके पास में 5-6 बजे गई ना सुबह, तो उनका सिर्फ पैर पड़ने बाकी रह गए थे कि मुझे एक बार तो भी मिलने दो मेरे बेटे से। पर उन लोगों ने ट्रीटमेंट चालू है करके उसको मुझे मिलने नहीं दिए। फिर कैसे कैसे तो वो सुबह हुई। सुबह होने के बाद में उन लोगों ने, नहीं, सुबह होने के बाद में मैं फिर मिली कि मुझे एक बार देखने दो। तो देखने उनने तब भी नहीं दिए, बोले नहीं 10 बजे। तो मैंने बोली नहीं, आप हम मेरी फैमिली बोली, मेरे फैमिली यार बोली मिलने आ रहे हैं बोली, और हम लोग बोली नागपुर में शायद बोली उसको, फोन देखो तो, नागपुर में शायद बोली हम वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे ऐसे करके, क्योंकि हमने रात से ही मन बना लिए थे। रजा भी गोंदिया में ही था मेरे साथ, मेरा बेटा भी आ गया था। तो हम लोग ने रात में ही मन बना लिए थे कि सुबह अगर जो भी रहता है तो हम यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अब जब मैंने उनको ऐसे सब बोली तो उन्होंने, फिर मैंने ये बात उनको 8 बजे बोली सुबह कि मेरे फैमिली वाले आ रहे हैं नागपुर से, तो हम शायद नागपुर लेकर जाएंगे ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। ये चीजें बोलने के बाद में 10 बजे उन लोगों ने मुझे मिलने दी एक झलक। तो ओवेश बोलता है मम्मी मैं ठीक हूँ, बोलता है आप टेंशन मत लो, बोलता है। 2 मिनट, एक कॉल आया है शॉर्ट जी का, मैं करती हूँ मम्मी को। तो फिर अंदर जैसे मैं उससे मिलने गई तो वो बोले मम्मी मैं ठीक हूँ। मैं बोली कैसा लग रहा है, सारी चीजें उसने अच्छे से बताया। मैं बोली नहीं, मैं रात से बहुत मिलने की कोशिश कर रही थी बोली ओवेश, पर इन लोगों ने मिलने नहीं दिए। तो मम्मी बोले यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बोले बस टाके लगाए, बोले वो भी इंजेक्शन वगैरह देकर, बोले और सलाइन चालू थी, बोले ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मैंने, जिसको ज्यादा लगा था वो भी वहीं था, उससे मिली। उसकी सिचुएशन बहुत मतलब अलग थी, लेकिन एक समय के बाद में नहीं मेरा दिमाग काम करने लगा था। जब उन लोगों ने मुझे रात में नहीं मिलने दिए ना, तो उस वो पूरे रात भर में मेरा दिमाग इतना फास्ट चल रहा था कि मेरे को ये समझ में आ रहा था। और फास्ट मेरा तब चला जब मैं उससे मिलकर आई, मेरे को इत्मीनान हुआ। यही चीज अगर वो मुझे रात में मिलने देते ना, तो मैं रात में ही इत्मीनान हो जाती, मुतमईन हो जाती कि हाँ मेरा बेटा ठीक है। उसके बाद में हॉस्पिटल में फिर 10 बजे मैं मिलकर आई तो उन लोगों ने मुझे बुलाए, डॉक्टर ने। फिर उनका स्टेटमेंट सुनो आप लोग क्या था, कि यहाँ का हड्डी का तो सेम बताया उनने, लेकिन नाक का बताया कि नाक की हड्डी चूरा हो गई है। चूरा का मतलब समझते हैं आप, चूरा हो गई है। तो रात के स्टेटमेंट में और सुबह के स्टेटमेंट में उनके इतना फर्क था। तो वो स्टेटमेंट उनका सुनी मैंने और उसके बाद उनको डायरेक्ट बोली कि मुझे ना मेरे बेटे को नागपुर लेकर जाना है, तो आप डिस्चार्ज दे दीजिए। तो ठीक है बोले उन लोगों ने। अब जब मैंने उनको 10-10:30 बजे डिस्चार्ज के लिए बोली, तो इतनी फॉर्मेलिटीज करवाए उन लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं। इधर उधर दौड़ाना, मैं और मेरा बेटा, सारी चीजें, बिल भरना, ये वो। जो बिल निकाले वो तो बोलने लायक ही नहीं है। खैर छोड़ो। हमको डिस्चार्ज मिला 1 से 1:30 बजे। 1:30 बजे मिला क्या रजा? हाँ, 1:30 बज गए थे ना। हाँ, 1:30 बजे।
फिर अब उसको हम कार में लेकर नहीं जा सकते थे नागपुर, क्योंकि हमको ये भी डर था कि अगर हम कार में लेके गए, कोई दचके दुचके लग गए या कोई कोई भी चीज, तो नहीं, हमने सोचे एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। फिर नागपुर से मेरे 2 जमाई भी आए थे, मेरी दोनों बहनों के हस्बैंड आए थे, तो उन लोगों ने भी मतलब मेरा साथ दिया कि हाँ बाजी, यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इनको नागपुर में लेकर चलते। तो एम्बुलेंस में हम लोग सब गए एक साथ, मेरे जमाई, मैं और रज़ा, हम लोग ने उर्विश को एम्बुलेंस में लेकर निकले फिर। तो मैंने अपने बहन के हस्बैंड जो थे मेरे जमाई, उनसे बात कर ली थी, तो उन्होंने बता दिए थे हमको किंग्स वे हॉस्पिटल था नागपुर में, वो बड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही था, बहुत मतलब इजी था वो। तो उन्होंने सारी चीजें वहाँ अरेंजमेंट करके रखे थे और सारी चीजें मतलब सेट करके रखे थे। हम लोग ने एम्बुलेंस लेकर गए, डायरेक्ट उसको भर्ती किए। वहां पे भी उन लोगों का स्टेटमेंट ये था कि हड्डी चूरा हुई है। चूरा मतलब से चूरा नहीं बोले थे, उन्हें 2-3 टुकड़े हुए हैं, उनका ये था। तो इन लोगों ने आधी रिपोर्ट्स गोंदिया वालों ने दिए थे, मुझे आधी तो दिए नहीं थे। मैंने सब चीज मांगी थी उनसे, उन्होंने नहीं दिए। फिर यहाँ पे किम्स 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 किंग्स वे करके जो हॉस्पिटल था, वहां पे सारे प्रोसेस सारे प्रोसेस फिर से हुए। पूरे तमाशे वो हॉस्पिटल में सारे प्रोसेस फिर से हुए, सारी टेस्ट फिर से हुए, सारी चीजें वहां पे मतलब मैं मुतमईन हो गई। वहां जाने के बाद में उन्होंने ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरे बेटे से दूर रखे, कोई चीज में मतलब कोई कमी नहीं थी वहां पर। हर चीज बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ, बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, जो भी उसके 3 डॉक्टर हैं, जो भी उसकी सर्जरी किए, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे से मुझे इत्मीनान हुआ। ऊपर से मेरे मायके वाले सब लोग मेरे साथ में थे। गोंदिया में मेरे साथ कोई नहीं था, 2-4 लोगों के अलावा मेरे साथ मतलब ऐसे तो बहुत लोग थे, मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने भी मेरा गोंदिया में साथ दिए। पर पता नहीं, मैं वहां इत्मीनान नहीं, मेरे को मुतमईन बिल्कुल नहीं हो रही थी मैं। जो सेटिस्फेक्शन मुझे नागपुर में मिला डॉक्टरों से, हर चीज में, खाने से, हर चीज बेस्ट थी वहां पर। उसको ट्रीटमेंट बेस्ट मिला और का ट्रीटमेंट भी मेरे बेटे को बेस्ट चाहिए था कि। और वहां पे भी उन लोगों ने जो टाके लगाए थे वो ऐसे बड़े बड़े लगाए थे कि आपको ऐसे जैसे आप गोदड़ी को नहीं सिलते क्या, उस टाइप के उनके यहाँ पे ऐसे टाके लगे थे। मैं दिखाऊंगी आपको, उन लोगों ने लगाए थे, वो भी सारी चीजें उन लोगों ने ठीक किए। और सब लोगों की दुआओं से मेरा बेटा आज ठीक है और घर पे है। हम लोग अभी नागपुर वाले घर पे हैं, तिरोड़ा तो हम नहीं गए क्योंकि तिरोड़ा अभी उसके 3 हफ्ते लगातार, 16 तारीख को एक है ड्रेसिंग, तो 3 हफ्ते लगातार है, तो हम लोग नागपुर वाले घर पे ही रुके हुए, तिरोड़ा नहीं गए। इसके पापा चले गए हैं। बस यही अपडेट थी और मेरा बस नागपुर लाने का रीजन यही था कि मेरे बेटे को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और कुछ भी उम्मीद भी नहीं हो, क्योंकि उसके बाद हमने यूनाइटेड के इतने सारे केसेस सुने हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि कोई किसी के हड्डी का जहाँ ऑपरेशन नहीं होना था वहां का भी उन्होंने ऑपरेशन किए और जहाँ का करना था वहां का नहीं किए। तो मेरे हिसाब से तो गोंदिया बेस्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ठीक करने लायक है, उसके बाद अगर तुम्हारा कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो सीधा नागपुर लेकर आओ, नागपुर ही बेस्ट है। वहां पे हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, 7 स्टार बोलो, ये किंग्स वे बोलो या एलेक्सिस बोलो, मैक्स बोलो, ये सारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटे को बेस्ट ट्रीटमेंट मिला, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई और मैं हैप्पी हूँ कि मेरा बेटा ठीक है। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा ठीक रहे और जिसको ज्यादा लगा है मैं उसके लिए भी दुआएं कर रही हूँ कि वो भी अच्छे से ठीक हो जाए। पर कैसा है, जो मैं ला रही थी, मैं उनके बेटे को नहीं बोल सकती थी नागपुर के लिए, क्योंकि कैसे 19-20 हुआ तो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी पेरेंट्स है, उनको भी मालूम है उनके बेटे के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो वो उनका डिसीजन था, ये मेरा डिसीजन है। उन्होंने भी अपने लिए बेस्ट डिसीजन लिए, उनके हिसाब से उनने बेस्ट डिसीजन लिए, मैंने मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन ली, क्योंकि मेरे नागपुर में रिलेटिव्स, मेरी हर चीज नागपुर में है और मुझे फुल सपोर्ट मिला मेरे मायके वालों का, मेरे ससुराल वालों का, सभी का। तो सभी को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो गई और अभी भी जो उसका 3 हफ्ते का जो ट्रीटमेंट है
वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। बस दुआ करो और मुझे दुआओं की तो बहुत ज़रूरत है, दुआ में हमेशा याद रखो और आप लोगों की दुआ से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है। मेरे मायके वालों की दुआ से बहुत लोगों ने उसके लिए दुआ किए थे। तो दुआएँ बहुत ज़रूरी है, दुआएँ अभी भी करिए कि मेरा बेटा आगे आगे का भी जो भी है थोड़ा बहुत बचा वो भी ठीक हो जाए। मेरा कोई पर्पस था नहीं व्लॉग बनाने का लेकिन बहुत लोगों के डीएम थे। ऐसे मेरा पूरा डीएम भरा हुआ है इस चीज़ से, इसलिए मुझे ये व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था और मैंने बनाई। तो दुआ में याद रखिए, सबको अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिए।